उसमें दो बड़ी वजह, एक तो पीएलआई का डिस्बर्समेंट हो रहा है और साथ ही साथ कंपनी ने गूगल और एंड्रॉयड टीवी के साथ भी एक टाई अप किया है। और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सौरभ गुप्ता जो कि कंपनी के सीएफओ हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों चीज़ों पर जरा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दीजिए, फिर हम फाइनेंशियल नंबर्स पर बाद में जाएंगे। एक तो एंड्रॉयड और गूगल टीवी के साथ आपका टाई अप, और दूसरा ये जो पीएलआई की पहली किश्त, इसके बारे में जरा बताइए सर। तो गूगल के साथ जो हमारा टाई अप हुआ है, हम इंडिया की पहली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका टाई अप हुआ है। और अब हम इसकी थ्रू हम लोग एंड्रॉयड और गूगल टीवी के सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन मार्केट है इंडिया में। तो हमें लगता है इससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। और ओडीएम बिजनेस जो हमारा हमेशा एक स्ट्रैटेजी रहती है सारे वर्टिकल्स में माइग्रेट करने के लिए, हम उसको और ओडीएम सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएंगे। हमें इसके लिए थोड़ा अपना टूलिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। और हमें लगता है हम अगले साल से ये सोल्यूशन हमारे कस्टमर्स को, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और कुछ नए कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे। सौरभ, आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में किस तरह की इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं? क्योंकि अगर हम देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ भारत में ही नहीं, उसके बाद क्रिसमस शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट में भी एक ये यहाँ से लेके आपका फेब तक ऑलमोस्ट 3-4 महीने ग्लोबल फेस्टिव सीजन है एक तरह से, अगर मैं कह सकूं तो। और उसकी तैयारियां, इन्वेंट्री बिल्डअप तो पहले करनी पड़ेगी। कुछ आपको अर्ली फीलर्स आ रहे हैं डिमांड के कि अच्छा रहेगा, सॉलिड रहेगी डिमांड या सॉफ्ट रह सकती है? डिमांड देखिए बहुत अच्छी है हमारी। मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स में हमारी जो दिवाली की डिमांड है, जो कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में है, तो उसको लेके डिमांड हमारी अगस्त सितंबर में काफी अच्छी है, और शुरू के अक्टूबर के कुछ हफ्तों में भी अच्छी रहेगी। और रही बात जिन वर्टिकल्स में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि मोबाइल्स है और आगे जाके लाइटिंग होगा, तो उसमें लगता है कि हमें ग्लोबल डिमांड जो आप कह रहे हैं दिसंबर में क्रिसमस वगैरह का, उसका हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। राइट सौरभ, क्योंकि ये जो अपनी स्मार्ट टीवी बनाने की बात की जा रही थी, क्या इसमें आपको क्योंकि बड़ी मार्केट है और आपका भी एक बड़ा सेगमेंट है, लगभग 60% ऑफ योर रेवेन्यूज कम फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, क्या इस बड़े ऑर्डर्स को अचीव करने के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी? क्या फर्दर कैपेक्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, हमने अभी हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी 6 मिलियन तक एक्सपैंड कर दी है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कैपेसिटी है। हम लोग काफी हद तक बैकवर्डली इंटीग्रेटेड है इसमें। हमारा लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट है तिरुपति में। जैसा कि मैंने बताया, ये गूगल टीवी लाइसेंस का जो हमें सब लाइसेंसी राइट्स मिले हैं, इसके लिए हमें फर्दर केपेक्स करना पड़ेगा, टूलिंग में, सॉफ्टवेयर में एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसमें लगता है कि हमें केपेक्स और ओपेक्स मिला के हमारी अराउंड 15 से 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में करी जाएगी। और हम ये ऑफर करेंगे अपने सॉल्यूशंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ऑफर करना शुरू कर देंगे हम ये सॉल्यूशंस। आपका एक करार गूगल के साथ साथ एंड्रॉयड पे भी है, और आपका जो मोबाइल फ़ोन का सेगमेंट है रेवेन्यू के हिसाब से सौरभ, वो करीब आता है 12% के आसपास। इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी क्या इस करार के बाद? मोबाइल इस साल हमारा सबसे ज्यादा सेगमेंट ग्रो करेगा। तो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू 15,000 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% या 45% के आसपास मोबाइल बिजनेस का ही रेवेन्यू आएगा। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें मोबाइल बिजनेस में दिख रही है, और उसके बाद हमारा दूसरा रेवेन्यू वर्टिकल जो रहता है वो टीवी वर्टिकल रहता है। ऑलराइट सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे